मूर्ख पगड़ी वाला भी कम से कम बेटी के इज्जत के लिए राजनीति कर लेता, कुछ बोल तो देता। पप्पू यादव जी जब बेटी की आवाज बने, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बारे में खिलाफ किए तो देखा सिस्टम को लपेट लेगा। तब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने का ये लोग काम किया और फंसाने का काम किया। हम बहुत सारे न्यूज चैनलों से बात में बोले हैं कि कहीं न कहीं बड़े लीडरों का, बड़े पदाधिकारियों का इसमें साठगांठ है। जो हॉस्टल संचालिका थी नीलम अग्रवाल, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वार्डन नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो आपको 20-22 साल पुराना एक घटना याद करा देते हैं। जैसे ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल है ना, तो 22 साल पहले एक गौतम शिल्पी कांड हुआ था। उनसे पूछे कौन कौन माफिया, कौन कौन लीडर था गौतम शिल्पी कांड में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है सिविल कोर्ट के बाहर। अंदर पप्पू यादव की सुनवाई होने वाली है। पप्पू यादव को लेकर लगातार सवाल उछल रहे हैं कि आखिर इतना पुराना केस क्यों खोला गया। सरकार जो नीट के मामले में सरकार को वो घेर रहे थे, क्या सरकार कटघरे में आकर खड़ी हो गई थी? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बताएंगे सर, पप्पू यादव को सरकार क्यों घेर रही है इतना पुराना केस खोल के? देखिए, इससे तो सरकार और सिस्टम पर सवाल उठता है। उनका गंदा मानसिकता वाला सोच नजर आता है। सरकार और सिस्टम का गंदी मानसिकता वाला सोच सामने नजर आता है। हाँ। कि ये सिस्टम किस प्रकार का है। तो लग रहा है नीट वाले में लंबी कड़ी लग रही है आपको। किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, प्रशासन क्या बोली कि 2024 में इनका बेल टूटा, कुर्की का आदेश आया। तो 2024 से क्या नीतीश कुमार के पैर दबाने में लगे हुए थे कि वोट चोरी करवाने के सिस्टम में लगे हुए थे? प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। अरे जब पप्पू, माननीय सांसद पप्पू यादव का 2024 से बेल टूटा हुआ है और कोर्ट का आदेश है, तो ये जो बिहार की प्रशासन है, क्या ये मिली भगत है क्या? जो नेताओं की दलाली कर रहे थे, 2 साल सोए हुए थे कि 26 में मामला इनको अरेस्ट करने आया लोग। लेकिन सरकार के जो प्रवक्ता है नीरज सिंह जी, सरकार जदयू के प्रवक्ता है, तो कह रहे हैं कि गुंडा का आरोप लगा रहे हैं, अपराधी का आरोप लगा रहे हैं उन पे। अच्छा, पप्पू यादव अपराधी हैं, मान लिया, चलिए मान लेते हैं, उन्हीं का कहना। वो कौन से दूध के धोल हैं? खाली गणेश परिक्रमा करते रहना है, नीतीश कुमार को खुश करते रहना है। अरे आपको तो शर्म आना चाहिए। नीरज कुमार पार्टी के प्रवक्ता है। अरे उसको तो शर्म आना चाहिए कि बेटी के मुद्दा पर नहीं बोलेगा, बलात्कार पर नहीं बोलेगा। तो पप्पू यादव भी ये चोर है, पप्पू यादव लफुआ है, अनर्गल। अरे तुम बोलो कि बेटी का क्या हुआ, गायत्री का क्या हुआ, ये बोलो। गायत्री का इंसाफ मिलेगा कैसे? तो इन मुद्दों पे खामोश क्यों है? जदयू की पूरी टीम पूरी तरह से खामोश है नीट वाले मुद्दे पे। हम बहुत सारे न्यूज चैनलों से बात में बोले हैं पहले भी कि कहीं न कहीं बड़े लीडरों का, बड़े पदाधिकारियों का इसमें साठगांठ है। तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है इस मुद्दे पे? जब मान लिया जाए कि चोरे वो लोग है, तो वो सरकार क्या कार्रवाई करेगी? और एकमात्र देश के लीडर में पप्पू यादव जी जब बेटी की आवाज़ बने, उनके परिवार की आवाज़ बने, शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बारे में खिलाफ किए, तो देखा कि लो हमको तो ये लपेट लेगा, सिस्टम को लपेट लेगा। तब पप्पू यादव को गिरफ्तार करने का ये लोग काम किया और फंसाने का काम किया। इसलिए पुराने केस खोले जा रहे हैं। हाँ, अरे सीधा सवाल है कि 24 में बेल टूटा या कोर्ट आदेश की, तो पप्पू यादव का दुबई भाग गए थे? पप्पू यादव दुबई तो नहीं गए थे हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में, वो डेली संसद भवन में जाके बिहार गरीब दलित हर नौजवान का आवाज वहाँ बुलंद करते हैं। तो आप लोकसभा से क्यों नहीं गिरफ्तार किए? नीट वाले मुद्दे में सरकार डर गई पप्पू यादव से, इसलिए उनको जेल भेज दिया। एकदम इसीलिए कर रही है। और उसके बाद एक सवाल और प्रशासन पर उठ रहा है उंगली कि 2024 से नहीं गिरफ्तार किए। और पप्पू यादव का आप देख लीजिएगा, हर दिन का दिनचर्या है कि कभी मधेपुरा, कभी पूर्णिया, कभी सुपौल, कभी मधेपुरा, सहरसा, कभी सुपौल, कभी आरा, कभी बक्सर। वो पर डे कभी न कभी किसी गरीब का आवाज़ बनने के लिए कहीं हत्या हो जाए, कहीं लूट हो जाए, कहीं बलात्कार हो जाए, पर डे जाते हैं और बजाबते
बजाते उनके ऑफिस से चिट्ठी निर्गत होती है कि आज हम इस जगह पर जा रहे हैं, जो प्रशासन को दिया जाता है एसपी ऑफिस में, कि आज हम जहानाबाद जा रहे हैं, हम छपरा जा रहे हैं, हम गोपालगंज जा रहे हैं। अभी जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने हाँ, वाले थे। तो हर एक दिन तो देते हैं, तो प्रशासन क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही थी? जब ये बेटी की आवाज बने और नेताओं का फंसने का चांस आया, तब वहाँ सिस्टम पूरा लग गया कि अरे साला ये तो सारा पोले खोल देगा है। तब इसको 31 साल पुराना मामला है, जो समझ लीजिए केस करने वाले भी मर चुके हैं। मकान कोर्ट के आदेश के अनुसार 2013 में खाली हो चुका है, 2013 में मकान खाली हो चुका है पुरानी चक वाला। कार्रवाई अब हो रही है, कार्रवाई अब हो रही है। ये तो सवाल उठेगा सरकार पर और सिस्टम पर। लेकिन उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी वो कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई शामिल है तो उनका नाम जाहिर करें ना। पप्पू यादव सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा। पप्पू यादव डिप्टी सीएम है, मूर्खता वाला बात आप लोग बतियाते हैं। उप मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, उन अपने पदाधिकारी डीजीपी एसपी और जितने भी पदाधिकारी उन पूछेगा, उन जांच करवाएगा कि पप्पू यादव सीएम है, तो तुमको लग रहा है कि पप्पू यादव नाम उजागर करेगा? राजनीति इस्तीफा दे दो। इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं पप्पू यादव। चलिए पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं। अरे मूर्ख पगड़ी वाला, मूर्ख पगड़ी वाला, तुम भी कम से कम बेटी के इज्जत के लिए राजनीति कर लेता, कुछ बोल तो देता। बोला कहने रे। उप मुख्यमंत्री उनके लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना कि हम भी एक बेटी के बाप हो सकते हैं, हमारी भी बहन हो सकती है। अगर मान लिया पप्पू यादव राजनीति कर रहा है, इस बात को मानते हैं कि हर नेता राजनीति करता है, तो तुमको शर्म लग रहा है? तुम भी उस बेटी की आवाज पर राजनीति कर लेता, दो शब्द बोल देता। तो सरकार के लोग खामोश क्यों है, क्या लगता है आपको? यही तो सिस्टम है। उनको कहीं न कहीं कोई न कोई पदाधिकारी और नेता सम्मिलित है। किस नेताओं को बचाने के फेर में ये लोग कुछ आवाज नहीं उठा रहे हैं? जो हॉस्टल संचालिका थी, क्या नाम था उसका, नीलम अग्रवाल, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? वार्डन नीतू की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गरीबों के घर पे बुलडोजर चलते हैं, अभी तक हॉस्टल पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? यही तो सवाल है। क्या है आपका बुलडोजर सिर्फ गरीब, दलित और फुटपाथ पे रहने वाले के लिए है, कि आपकी बुलडोजर कब चलेगी इन बलात्कारियों पर, इन माफियाओं पर कब चलेगी? तो माफिया और बलात्कारी को बचाते हैं, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन जब शपथ लिए थे तब तो कहे थे जितने भी माफिया लोग हैं, बालू माफिया हो, दारू माफिया, कोई तो सब सजग हो जाए। अरे उनके नजर में माफिया गरीबे है, जो ठेला वाला, रिक्शा वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला माफिया वही सब है। ये जो बलात्कारी है ना, वो माफिया नहीं है। अगर माफिया होता ना तो अभी तक शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर बुलडोजर चल गया होता, नहीं तो नीलम अग्रवाल गिरफ्तार हो चुकी होती, वार्डन नीतू गिरफ्तार हो चुकी होती। जदयू के कौन नेता श्याम रजक, वो कह रहे लफुआ कह रहे हैं पप्पू यादव को सीधा। उनको तो बोलने का हक नहीं। नीरज जी तो मान लिया उनका काम है, प्रवक्ता है, वो तो बोल रहे हैं, ठीक है, चलिए वो प्रवक्ता है, वो अपने संगठन का, मुख्यमंत्री का परिक्रमा कर रहे हैं, मगर श्याम रजक को बोलने का हक नहीं है। तो विधायक है, उनको भी बोलने का अधिकार दिया है संविधान ने। अच्छा, तो आपको 20-22 साल पुराना एक घटना याद करा देते हैं। जैसे ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल है ना, और सीबीआई जांच तक पहुंची है, तो 22 साल पहले एक गौतम शिल्पी कांड हुआ था। उनसे पूछिए कि कौन कौन था उसमें, कौन कौन माफिया, कौन कौन लीडर था गौतम शिल्पी कांड में। उसमें आप इशारा कर रहे, श्याम रजक भी थे उसमें। अरे भैया बजाते आप, अभी हाल में ही चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने काला चिट्ठा निकाला था, उसमें तो सम्राट चौधरी का भी जिक्र था। अरे भैया तो क्वेश्चन प्रशांत किशोर से कीजिए कि शुरू में एकदम पूरा बक के, और उसके बाद क्या कारण हुआ, क्या सरकार का दबाव हुआ सेंट्रल से लेके बिहार गवर्नमेंट तक कि प्रशांत किशोर चुप हो गए। जिस तरह से मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड हुआ था, लग रहा है ये केस भी उसी तरफ जा रहा है। तरीके से होगा, देख लीजिएगा। और श्याम रजक जो बोलते हैं ना, आपको शर्म आनी चाहिए। जब यही पारस में आप भर्ती थे तो आप सत्ता दल में थे, एमएलए थे, मगर आप जब मर रहे थे
तो कोई सत्ताधारी आपको बचाने नहीं गया था। सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में पप्पू यादव ने आवाज़ उठाया था कि एक संसदीय जीवन जीने वाले के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पारस हॉस्पिटल में जो पूरे न्यूज़ चैनल पर चला था और इनका शरीर जल चुका था हॉस्पिटल के, तो सबसे पहले पप्पू यादव ने आवाज़ उठाया था। अभी भी पप्पू यादव लड़ेंगे नीट की छात्रा के लिए या फिर अब जेल का चक्कर कटने का ये बताइए, अगर पप्पू यादव लड़ने वाला व्यक्ति नहीं होता तो जेल के अंदर होता। सरकार के लोग कह रहे डर जाएंगे अब जिस तरह से सरकार उनके साथ पेश आ रही है। अरे वो लोग अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मारा है। ये तो मामला मान लिया कि बिहार भर में था और बिहार में नीतीश कुमार का या किसी का मुखौटा लोग जानता, भविष्य में तो अब पूरे देश जान गया। जंतर मंतर पे धरना हो गया, प्रीता के माँ बाप जंतर मंतर पे चली गई। कह रही कि हमें पुलिस प्रशासन प्रलोभन दे रही थी कि पैसे लेके, और उस परिवार कैसे कैसे जंतर मंतर तक पहुंचा है, उस परिवार का दर्द सुनने के लिए आपको जहानाबाद जाना चाहिए। उस परिवार से बात कीजिए, वो कह रही है बार बार कि हमारे जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सरकार दूसरी तरफ हर तरफ पटना में आप देखिए पोस्टर लगाई हुई है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी सुरक्षा को लेकर। दूसरी तरफ सरकार इस पे कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या सरकार की नीयत पर सवाल उठता है या क्या लगता है? अरे ये लोग का ये कि हमेशा चुनाव आएगा तो कहेगा जंगल राज। लालू जी अरे लालू जी चोरी किए कि ना किए, 25 साल से तो तुम ना हो सिस्टम में, तुम ना सुधार करेगा कि लालू को डर दिखाते रहते हो, फलानमा के डर दिखाते रहते हैं। अरे लालू जी क्या किए, तो जनता उनको सत्ता से बेदखल कर दिया ना। 25 साल से सिस्टम पर तुम हो तो तुम ना इस पर रोक लगाओगे। इनकी सरकार में बेटियां सुरक्षित है या नहीं? अब सुरक्षित है, इसीलिए ना जहानाबाद की बेटी के साथ ये हुआ, बलात्कार हुआ। सुरक्षित है तो नहीं, आपके पटना ही में बैरिया एक दलित लड़की के साथ जला दिया गया। सुरक्षित है तो ना मोतिहारी में एक दलित बच्ची के 5 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, दरभंगा में हुआ। इस बेटी सुरक्षित है ना सुरक्षित? इस सवाल है सरकार से और सिस्टम से। सिस्टम पे भरोसा है कि नहीं आपको? देखिए सिस्टम, सरकार के लोग ये दावा कर रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई। अच्छा ये बताइए, आज कितने तारीख है आप ही बताइए? आज 10 तारीख है। 10 फरवरी है, घटना 6 जनवरी का है। और कितने लोग की गिरफ्तारी हुई इस मामले में? जो वो हॉस्टल था आज भी उसमें लोग रह रहे हैं हॉस्टल के अंदर, उसको तो सबसे पहले सील करना चाहिए था। हॉस्टल के संचालक कह रहे हैं कि अगर नाम लेंगे तो कई लोग का नाम आ जाएगा, वो खामोश क्यों, उनको चुप कौन करा रहा है? इसीलिए तो नीलम अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वार्डन नीतू की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो इनको कौन शरण दे रहा है, क्यों खामोश है ये लोग? अच्छा शरण तो दुबई के कोई आके नहीं ये दे रहा होगा ना, दुबई के व्यक्ति तो आके शरण नहीं दे रहा होगा। तो लग रहा है इसमें सरकार के लोग, पाकिस्तान के तो लोग शरण नहीं दे रहा होगा। जब देखा सिस्टम है सरकार ने देगा शरण। तो सरकार पे सवाल उठ रहे हैं पूरी तरह से। अच्छा हम रहते हैं इस सरकार को वोट दिए हैं तो हम जाके दुबई या पाकिस्तान बोलेंगे? सवाल भी उसी सवाल से पूछा जाएगा, नहीं से करेंगे। आप बोलना चाहेंगे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। केस को कैसे देख रहे हैं आप? लग रहा है कि सिस्टम पे भरोसा है, सरकार न्याय दिलाएगी? 25 साल से तो सरकार में है सरकार, लेकिन अब भरोसा नहीं है। इसमें सिर्फ नीपा पोती हो रही है, नीपा पोती हो रही है। बस। लग रहा है पप्पू यादव जो आवाज उठा रहे हैं उनको जिस तरह से जेल भेज दिया गया, ये साजिश है या फिर लग रहा है पुराना केस खुला है? वो कोरोना में भी आप कोरोना में भी सब पूरा बिहार पूरा देश देखा है। कोरोना में भी काम कर रहे थे, वो कई साल के पुराना केस निकाल के उनको अंदर कर दिया गया। तो पप्पू यादव जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं? सही लड़ा है। बिहार के लिए एक ही आदमी है जो पप्पू यादव है, जो हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहे हैं। नीट मुद्दे पे जिस तरह से पप्पू यादव सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें भी बताइए कि सरकार अब तक खामोश क्यों है? सरकार ये प्रलोभन दे रही है जनता को कि इस पे उचित कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक उचित कार्रवाई हुई है नहीं। कई जनता हमें मिले जिनका ये कहना था जिस तरह से सम्राट चौधरी का बुलडोजर गरीबों के घर पे चल रहा है, तो अभी तक पीजी वाले मामले में अभी तक कोई बुलडोजर चला नहीं। इस वक्त हम सिविल कोर्ट के बाहर है, जनता से जानने के लिए आए हैं कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है आप उससे संतुष्ट है या फिर कार्रवाई को और तुरंत करने की जरूरत थी? धन्यवाद।